तो आज हम बात करने वाले हैं दाब के बारे में, मतलब प्रेशर। हमारे पास जो नोट्स हैं उनमें काफ़ी कुछ है। सतह पर लगने वाले बल से लेकर गहराई तक दाब कैसे काम करता है। हाँ बिल्कुल। तो देखते हैं इन स्रोतों में क्या है और समझते हैं कि ये दाब असल में है क्या चीज। हाँ, तो शुरुआत करते हैं सबसे आम वाले दाब से, जिसके नीचे हम सब रहते हैं, वायुमंडलीय दाब। स्रोत कहते हैं कि ये हमारे ऊपर जो हवा है ना, उसका वजन है। सही, हवा का पूरा कॉलम। और इसे नापने के लिए वो क्या कहते हैं, बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर, हाँ। और समुद्र तल पर इसका एक स्टैंडर्ड मान भी है, पारे का 76 सेंटीमीटर ऊंचा कॉलम जितना दाब डाले उतना। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है नहीं? हाँ, पर है बड़ा सीधा, लगभग 1 लाख न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसे एक बार भी कह देते हैं। और दिलचस्प बात यह है, जो नोट्स में भी है, कि ये फिक्स नहीं है। अच्छा, मतलब बदलता रहता है। हाँ, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, पहाड़ों पर समझ लीजिए, तो हवा कम होती जाती है। तो दाब भी कम हो जाता होगा। बिल्कुल, इसीलिए तो पहाड़ों पर खाना पकाने में ज्यादा टाइम लगता है, पानी जल्दी उबल जाता है कम तापमान पे ही। अरे हाँ, ये तो सुना है। और वो बैरोमीटर वाली बात, उसका मौसम से क्या कनेक्शन था? हाँ, वो भी मजेदार है। अगर बैरोमीटर की रीडिंग एकदम से गिरे तो मतलब आंधी आ सकती है, धीरे धीरे गिरे तो बारिश के आसार, और धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो मौसम साफ रहने की उम्मीद। एक तरह से मौसम का हाल बताने वाला यंत्र ही हो गया ये। कमाल है। अच्छा, ये तो हुई हवा की बात, लेकिन पानी या दूसरे द्रवों में दाब का क्या सीन है? नोट्स के हिसाब से वो गहराई, घनत्व, इन चीजों पर निर्भर करता है। हाँ बिल्कुल, द्रव के अंदर किसी भी पॉइंट पर दाब 3 चीजों पर डिपेंड करता है। सतह से वो पॉइंट कितना गहरा है, H, द्रव का घनत्व कितना है, D, और गुरुत्वीय त्वरण, G। तो P = HdG। P = HdG। ओके। और इसके कुछ नियम भी हैं शायद? हाँ, कुछ बेसिक नियम है। जैसे अगर द्रव रुका हुआ है तो एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर हर पॉइंट पर दाब सेम होगा। ठीक है। और किसी भी पॉइंट पर दाब सिर्फ नीचे की तरफ नहीं लगता, बल्कि हर दिशा में बराबर लगता है, ऊपर नीचे साइड में सब तरफ। हर दिशा में? अच्छा। और घनत्व वाला क्या पॉइंट था? घनत्व ज्यादा तो दाब भी ज्यादा। मतलब शहद में पानी के मुकाबले ज्यादा दाब होगा सेम गहराई पर। समझ गई। और यहीं पर वो पास्कल का नियम आता है, जिसका जिक्र बार बार है नोट्स में। हाँ, पास्कल का नियम बहुत जरूरी है। ये कहता है कि अगर कोई द्रव किसी बंद बर्तन में है और हम गुरुत्वाकर्षण को इग्नोर करें तो हर पॉइंट पर दाब बराबर होगा। और अगर कहीं से दाब लगाएं तो वो दाब बिना कम हुए हर दिशा में बराबर फैल जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। अच्छा, इसी वजह से वो हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह काम करती हैं। एग्जैक्टली, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, गाड़ियों के हाइड्रोलिक ब्रेक, सब इसी सिद्धांत पर चलते हैं। थोड़ा सा फोर्स लगाकर अब बहुत भारी चीज उठा लेते हैं या रोक देते हैं। वाह, ये तो सच में कमाल का प्रिंसिपल है। अच्छा, एक और चीज थी नोट्स में, दाब का गलनांक और क्वथनांक पर असर। क्या ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को भी बदलता है? हाँ बिल्कुल बदलता है, और ये थोड़ा ट्रिकी है। जैसे बर्फ है, वो पिघलने पर सिकुड़ती है, वॉल्यूम कम होता है। हाँ। तो उस पर दाब बढ़ाने से वो और कम तापमान पर पिघलने लगती है। ओह, उल्टा। हाँ, लेकिन ज्यादातर चीजों के साथ सीधा हिसाब है। दाब बढ़ाओ तो गलनांक बढ़ जाता है, ज्यादा हीट चाहिए पिघलाने के लिए। और उबलने का, क्वथनांक का? क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, वो हमेशा दाब बढ़ाने पर बढ़ता है, सभी द्रवों के लिए। अच्छा, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। सही पकड़े। प्रेशर कुकर में भाप से दाब बढ़ता है तो पानी 100 डिग्री पर नहीं, शायद 115-120 डिग्री पर उबलता है। ज्यादा तापमान तो खाना जल्दी पक जाता है। हाँ, ये तो रोजमर्रा की साइंस हो गई। तो हमने आज दाब के कई पहलू देखे, वायुमंडलीय दाब और मौसम, द्रवों में दाब, P = HdG वाला फॉर्मूला और उसके नियम। हाँ, और पास्कल का नियम और उसके एप्लीकेशंस जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम। और आखिर में गलनांक और क्वथनांक पर दाब का असर, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रेशर कुकर है। सही कहा। यह दिखाता है कि दाब सिर्फ एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हमारी डेली लाइफ से कितना जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, हम इसे महसूस करें या ना करें, ये हर वक्त काम कर रहा है। चलिए, तो जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है इन नोट्स को देखते हुए। हमने बात की कि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, तो सोचिए एकदम अंतरिक्ष में, जहां वैक्यूम है, मतलब दाब लगभग 0। हाँ, वहां अगर कोई इंसान बिना स्पेस सूट के हो तो उसके शरीर पर क्या असर पड़ेगा?
इस पे सोचिएगा जरूर।